सीयूटी बीकॉम एंट्रेंस को क्रैक करना है तो आपको यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपको हम इसमें डिटेल एनालिसिस बताएंगे। सीयूटी बीकॉम में जो डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है उसमें किस पेपर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, और आप प्रिपरेशन करना चाहते हो चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, पूरा डिटेल इसमें हम आपको बताएंगे। तो अंत तक बने रहिए वीडियो में, एक एक करके डिटेल हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अकाउंटेंसी डोमेन से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 50, जो कि आपको अटेम्प्ट करने होंगे 40। अगर आप अटेम्प्ट 50 भी कर देते हो तो आपका स्टार्टिंग से 40 ही काउंट होगा। सही होगा तो 5 नंबर मिलेगा, गलत होगा तो 1 नंबर आपका निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन टॉपिक कवर होते हैं? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन होता है, कंपनी अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इस समरी में है। डिटेल में आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि एनपीओ और पार्टनरशिप में कौन कौन टॉपिक होंगे, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग पार्टनरशिप का, रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर पार्टनरशिप, एडमिशन फॉर पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ फॉर पार्टनर्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। अब इसमें ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ होने वाला है कि एक डिटेल एनालिसिस, हम लोगों ने पूरा पेपर एनालिसिस किया कि किस डेट को जो पेपर हुए थे उस डेट में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे आप देखो कि एनपीओ, जो कि आप एनपीओ छोड़ देते हो, है ना, एनपीओ कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। जो 25 मई को पेपर हुआ था उससे 5 क्वेश्चन, जो 26 मई को हुआ था 4 क्वेश्चन, 27 मई, 28 मई, 29, 31 मई, 1 जून, 2 जून और 7 जून, जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका पार्टनरशिप से फंडामेंटल से क्वेश्चंस आते हैं, जो और उसके बाद पार्टनरशिप का जो सेकंड है, एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में जो चेंजेस होते हैं, और एडमिशन के समय में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, रिटायरमेंट, डेथ के समय, और डिसोल्यूशन। इससे आप एनालिसिस करके पता कर सकते हैं कौन से टॉपिक पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको ज्यादा टाइम देना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि एनपी और पार्टनरशिप का जो डिटेल सिलेबस है यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज डिटेल वीडियो ऑलरेडी जा चुका है। तो आप यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कौन कौन टॉपिक हमारे एनपीओ के हैं और कौन कौन टॉपिक हमारे पार्टनरशिप के हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कौन टॉपिक होंगे, और जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन में सब आ जाएंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, है ना, और उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कंपनी अकाउंट। कंपनी में जैसे आपका शेयर्स, डिवेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि 25 मई को शेयर से कितने टॉपिक आए थे, 25 मई को डिवेंचर्स से कितने क्वेश्चन आए थे, 25 मई को रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से कितने क्वेश्चन आए थे। उसी तरीके से 26 मई को देख लीजिए, 27 मई को, 28 मई को, उसी तरीके से 7 जून को आप देख लीजिए। इससे आपको एक एनालिटिकल अप्रोच मिल जाएगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से टॉपिक को हमको ज़्यादा प्रिपेयर करना है। अब इसका डिटेल सिलेबस है शेयर्स एंड डिवेंचर्स का, इधर आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का डिटेल सिलेबस है। अब नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जब हम अकाउंटिंग कर लेते हैं तो उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, है ना, एक समरी फॉर्म में रेशियो निकाल के कि कितना मेरा प्रॉफिट आया, कितना लॉस होया, ये परसेंटेज में कितना चेंजेस है, ये सब कुछ हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए होने वाला है कि किस टॉपिक से किस डेट को कितने क्वेश्चन आए थे। जैसे 25 मई को स्टेटमेंट से कितने क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट में आपका वही कंपनी का बैलेंस शीट होता है और साथ में कंपनी का स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है ना। फाइनेंशियल एनालिसिस, उसकी मीनिंग क्या है, उसमें टूल्स टेक्निक कौन होते हैं, किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि डेट वाइज में किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा है और नेक्स्ट में क्या हो सकता है। आप अपना प्रोबेबिलिटी भी लगा सकते हो, जिससे कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना। बहुत ज़्यादा टॉपिक तो है भी नहीं वैसे, पहले 11th 12th दोनों आता था, अब ओनली 12th आ रहा है, उसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक आ रहे हैं। तो अब इसका डिटेल सिलेबस यहाँ आपके सामने है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके देख लीजिएगा। साथ में आप देखिएगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जो कि हम छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, जो कि अगर आप चाहो तो 2 दिन 3 दिन में उसका अच्छे से समरी फॉर्म पढ़ सकते हो। सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के, उसका भी देख लीजिए किस तरीके से पेपर है और डिटेल में यहाँ पे उसका सिलेबस है। ठीक है ना। तब अब आपको हम बता दें कि नेक्स्ट जो आपका पैटर्न क्वेश्चंस, जो हम कोशिश करते हैं कि 4 ऑप्शन होगा उसमें से एक सही होगा, जो कि बहुत बड़ा मीथ है।
एनटीए जब से एग्जाम कंडक्ट करा रही है तब से उन्होंने अपने पैटर्न को चेंज किया हुआ है। स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब आपको कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें से असर्शन और रीजन, है ना, कि असर्शन दिया रहेगा और रीजन दिया रहेगा, कहेगा कि असर्शन जो रीजन है असर्शन के अकॉर्डिंगली सुटेबल है, नहीं सुटेबल है ना, दोनों सही है, एक आंसर सही दे रहा है दूसरा नहीं दे रहा है, या फिर पहला दूसरा आंसर सही दे रहा है पहला सही नहीं दे रहा है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं असर्शन रीजन से देख लीजिए कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 क्वेश्चन के लगभग है। उसके बाद मैचिंग द फॉलोइंग है ना, मैचिंग द फॉलोइंग मतलब आपका 4 लेफ्ट में होंगे 4 राइट में होंगे, मैच कराना होगा ना। जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आंसर दिया है सामने 2013, नीचे है कंपनीज एक्ट और आंसर दिया है 1872, तो कॉन्ट्रैक्ट का ए का आंसर होगा पहला वाला बी, ठीक है ना। उसके बाद उसी तरीके से सेकंड का आंसर होगा इस साइड में ए। तो मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जिसको पुट बोलते हैं। फिर न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, जैसे देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड का क्वेश्चन देखिए कितना ज्यादा आया हुआ है। उसके बाद एमसीक्यू जो नॉर्मल बेस पे क्वेश्चन होते हैं कि 4 ऑप्शन रहेगा, आपको कोई टिक करना होगा इस तरीके, हालांकि 4 ऑप्शन सभी में रहेंगे, लेकिन किस तरीके से देखिए है वन लीनियर क्वेश्चन जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, यस या नो, या फिर इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आपका वन लीनियर होंगे। तो कहने मतलब आपको ये अप्रोच इससे ध्यान रखना है कि पढ़ाई तो करनी है, मेहनत तो सब करता है, मेहनत गधा भी करता है, मेहनत घोड़ा भी करता है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है, ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस तरीके से एनालिसिस करके पढ़ सकते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन पेपर को इतना बेहतरीन एनालिसिस आपके सामने ला रहे हैं, तो अगर आप प्रिपरेशन हमसे करोगे तो हम किस तरीके से आपका प्रिपरेशन कराएंगे। और बड़ी बात यह है कि हम लोग पिछले कम से कम 7 से 8 साल से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे, है ना, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोग अपना प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें सिलेक्टेड बच्चे इवेंट के फर्स्ट रैंक के भी बच्चे आए हुए हैं। तो अगर आपको ऑफलाइन प्रिपरेशन करना है या ऑनलाइन प्रिपरेशन करना है तो हमसे कांटेक्ट करें। ऑफलाइन के लिए आपका दुर्गा कुंड, आप बनारस में आओगे, लंका, है ना, वाराणसी में आप लंका V2 मॉल के पीछे हम लोगों का इंस्टीट्यूट है, जो कि बैचेज स्टार्ट है। तो बैचेस आपको ज्वाइन करना है, जैसे कुछ बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम है तो बैचेज इनरोल कर लीजिए, बिकॉज जब क्रैश कोर्स होगा उस समय फीस बढ़ी होगी या फिर आपको उस समय सीट हो सकता ना मिले, इसलिए बैचेस को इनरोल कर लीजिए। साथ में जो यूजी के बच्चे हैं उनका एग्जाम मई में होगा, पीजी के बच्चों का एग्जाम मार्च में होगा, तो इस हिसाब से अपना आप एनालिसिस कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम को भी साथ में लेके चलना है यूजी के लिए, और पीजी के जो बच्चे हैं उनको सेमेस्टर का एग्जाम भी करना। अगर हमसे ज्वाइन करते हो तो बोर्ड वाले को बच्चे को बोर्ड की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो एंट्रेंस जो सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको सेमेस्टर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाइए और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाए जाइए, ठीक है। हमारी तरफ से ब्लेसिंग है, और प्रिपरेशन करने के लिए कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।